बहुत समय पहले सुराजगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र बहुत न्यायप्रिय थे और उनके बेटे राजकुमार आरव बहुत ही बुद्धिमान और साहसी थे। राजा वीरेंद्र चिंतित मुद्रा में राजमहल की छत पर टहल रहे थे। तभी एक बूढ़ी भविष्यवक्ता, जिसे लोग माता वैष्णवी के नाम से जानते हैं, महल में प्रवेश करती है। सभी का ध्यान माता वैष्णवी की ओर था। माता, आप यहाँ क्या कर रही है? वीरेंद्र, समय आ गया है। आपकी राजगद्दी पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। दूर जंगलों में जादूगर तामस जाग चुका है और उसने काले जादू से इस राज्य को नष्ट करने की योजना बना ली है। ये कैसे संभव है? हमने तो वर्षों पहले ही उसे पराजित कर दिया था। अंधेरे को हमेशा के लिए हराना आसान नहीं होता महाराज, लेकिन इस बार लड़ाई आप नहीं बल्कि राजकुमार आरव को लड़नी होगी। सभी लोग हैरानी से राजकुमार आरव की ओर देखते हैं। अगर ये राज्य खतरे में है तो मैं इससे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार, यह आसान नहीं है। जादूगर तामस ने अपनी शक्तियों को दुगना कर लिया। उसे हराने के लिए तुम्हें जादुई मोती ढूंढना होगा जो रहस्यमयी जंगलों में छिपा है। उस जंगल में जो लोग भी जाते हैं वह वापस नहीं आते, लेकिन केवल वही मोती तामस की शक्तियों को नष्ट कर सकता है। लेकिन वह यात्रा बहुत खतरनाक होगी। आरव, तुम्हें अपनी जान का खतरा हो सकता है। माँ, एक सच्चा योद्धा कभी अपने डर से हार नहीं मानता। अगर मेरे राज्य और मेरे लोगों की भलाई इसी में है तो मैं यह यात्रा जरूर करूंगा। राजा वीरेंद्र अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं। पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। राजकुमार आरव के चेहरे पर साहस झलक रहा था। राजकुमार आरव ने ठान लिया था कि वह इस संकट को दूर करेगा। अगले दिन राजकुमार अपने दोस्त गोलू के साथ जंगल की यात्रा पर निकल पड़ता है। राजकुमार आरव और गोलू रास्ते की खोज कर रहे थे। तभी एक सुनहरा चमक उनके सामने से उड़ती है। यह माया नाम की जादुई पक्षी है जो बोल सकती है। कौन हो तुम जो इस जंगल में आए हो? यहाँ रास्ता आसान नहीं है। गोलू डरकर राजकुमार के पीछे छिप जाता है, लेकिन आरव बिना डरे जवाब देता है। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार आरव हूँ। मैं अपने राज्य को बचाने के लिए जादुई मोती की खोज में आया हूँ। जादुई मोती कोई साधारण चीज नहीं है राजकुमार। जो लोग लालच या स्वार्थ के साथ उसे पाना चाहते हैं वह खुद नष्ट हो जाते हैं। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम इसके लायक हो? मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे राज्य के लिए चाहता हूँ। मेरे लोगों की खुशियाँ छीन गई हैं और मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। मैं खुद से ज्यादा अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता हूँ। सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए जीता है। लेकिन तुम्हें अब कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। कैसी परीक्षाएं? सच्चा राजा को बुद्धिमान, दयालु और निडर होना चाहिए। अगर तुम इन गुणों को साबित कर सको तो ही तुम्हें जादुई मोती मिलेगा। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। माया राजकुमार की परीक्षा लेने का निर्णय करती है और उन्हें झील तक पहुंचने का सही रास्ता बताती है। जब राजकुमार आरव और गोलू जादुई जंगल में आगे बढ़ते हैं तो वह एक चमकती हुई झील के पास पहुंचते हैं। झील के किनारे एक पत्थर का सतब खड़ा होता है जिस पर लिखा होता है, जो सच्चा और बुद्धिमान है वही इस झील को पार कर सकता है। उत्तर दो तभी रास्ता मिलेगा। तभी झील से एक आवाज आती है, अगर तुम सच में अच्छे राजा बनना चाहते हो तो बताओ, एक राजा के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? राजा को सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। शक्ति अहंकार बन सकती है। गलत जवाब। राजकुमार आरव सोचता है और फिर जवाब देता है, एक राजा के लिए सबसे जरूरी गुण है न्याय और दया। झील शांत हो जाती है और पानी पर एक जादुई नाव आ जाती है जिससे वह झील पार कर सकते हैं। पहले सवाल का सही जवाब देने के बाद जब राजकुमार आरव और गोलू झील पार करने के लिए नाव के पास जाते हैं तो अचानक झील की आवाज फिर से गूंजती है। दो लोग जंगल में रास्ता भटक गए। एक के पास पानी है
तो दूसरे के पास भोजन। अगर वे एक दूसरे से चीज बांट लें तो दोनों बच सकते हैं, लेकिन अगर कोई न बांटे तो दोनों मर सकते हैं। बताओ, सही निर्णय क्या होगा? जो ज्यादा ताकतवर हो उसे सब कुछ रख लेना चाहिए। जैसे ही गोलू उसका उत्तर देता है, नाव गायब हो जाती है। गलत उत्तर। स्वार्थ विनाश की ओर ले जाता है। राजकुमार आरव शांत मन से सोचते हैं। उन्हें अपनी चीज बांट लेनी चाहिए ताकि दोनों जीवित रह सकें। झील तुरंत शांत हो जाती है और नाव फिर से आ जाती है। सही उत्तर जीवन में बांटना ही सच्ची ताकत है। स्वार्थ विनाश लाता है, लेकिन सहयोग जीवन बचाता है। आगे बढ़ो। फिर राजकुमार और गोलू झील पार कर लेते हैं। राजकुमार आरव और गोलू थककर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी दूर से किसी के कहराने की आवाज आती है। राजकुमार, सुना आपने? इस जंगल में कौन हो सकता है? चलो देखते हैं, किसी को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। वे आवाज की दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि एक भूखी, कमजोर, झुकी हुई बूढ़ी औरत वहां एक पत्थर पर बैठी है। उसकी साड़ी फटी हुई है और वह बहुत थकी हुई लग रही है। मैं 3 दिन से इस जंगल में भटक रही हूँ। भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? गोलू धीरे से राजकुमार के कान में फुसफुसाता है। राजकुमार, ये जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? कहीं यह जादूगर तामस का कोई जाल तो नहीं? गोलू, कोई भी भले ही कैसा भी हो, अगर वह तकलीफ में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार अपनी झोले में से एकमात्र बची हुई रोटी का टुकड़ा निकालकर बूढ़ी औरत को देता है। वह जल्दी से खाती है और राहत महसूस करती है। फिर राजकुमार पास के झील से उसके लिए पानी भी लाता है। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? मैं सूरजगढ़ का राजकुमार आरव हूँ। मैं अपने राज्य को बचाने के लिए जादुई मोती की तलाश में आया हूँ। तो तुम वही हो जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। राजकुमार, तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम अपने राज्य के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार हो। जैसे ही वह यह कहती है, अचानक बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ जाती है। वह धीरे धीरे सीधी खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते एक जादुई देवी के रूप में बदल जाती है। उसका चेहरा सुनहरे प्रकाश में चमकने लगा था। राजकुमार, यह तो कोई साधारण औरत नहीं थी। हाँ, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं कई राजाओं को परखा है, लेकिन बहुत कम ही सच्चे दिल वाले होते हैं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। देवी अपनी हथेली ऊपर उठाती है और वहाँ एक सुनहरा जादुई फल प्रकट होता है। यह फल हल्की रोशनी से चमक रहा होता है। यह फल तुम्हें एक बार किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करना। राजकुमार विनम्रता से सिर झुकाकर फल लेता है। देवी मुस्कुराकर अदृश्य हो जाती है। गोलू अभी भी अवाक खड़ा होता है। राजकुमार, अगर अपने मदद नहीं की होती तो हमें यह फल नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही किया। गोलू, मदद किसी इनाम की उम्मीद से नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है उसे हमेशा कुछ अच्छा मिलता है। चलो अब आगे चलते हैं। राजकुमार आरव और गोलू एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? गुफा के अंदर से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। उसका विशाल शरीर, लाल जलती हुई आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत हैं। उसकी हर सांस के साथ धुआं निकल रहा है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, जमीन कांपने लगती है। राजकुमार, हम यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम भाग नहीं सकते गोलू, हमें इसका सामना करना होगा। राजकुमार राक्षस के सामने खड़ा होता है और बिना डरे जवाब देता है। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार आरव हूँ। मैं अपने राज्यों को बचाने के लिए जादुई मोती की खोज में आया हूँ। मुझे बताया गया है कि वह इस गुफा में है। तो तुम वह राजकुमार हो जिसके के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। बहुत से लोग यहाँ आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? लड़ाई ही हर समस्या का हल नहीं होती राक्षस। मैं यहाँ युद्ध नहीं बल्कि बातचीत से हल निकालना चाहता हूँ।
राक्षस थोड़ा हैरान होता है जब सभी योद्धा लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह राजकुमार अलग था। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ राजकुमार। मैं पहले भी एक योद्धा था, लेकिन एक शराब के कारण यह है रूप मिला। मैं किसी को भी जादुई मोती नहीं लेने दूंगा। अगर तुम पहले योद्धा थे तो तुम जानते होंगे कि सच्चा योद्धा सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपने दिल की अच्छाई पर भी निर्भर करता है। मैं इस मोती को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य की भलाई के लिए चाहता हूँ। राजकुमार, अगर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सच्चे और दयालु हो तो मैं तुम्हें जादुई मोती लेने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 3 कठिन परीक्षाओं को पार कर। तीन परीक्षाएं। मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे किन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राक्षस अपनी आंखों में लाल चमक लाते हुए एक जोरदार गर्जना करता है और गुफा की दीवारों पर 3 चमकते हुए प्रतीक उभर आते हैं। राक्षस फिर से एक जोरदार गर्जना करता है और बोलता है, अगर तुम सच में यह जादुई मोती लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 कठिन परीक्षाओं से तुम्हारी ताकत, बुद्धिमान और सच्चाई की परीक्षा होगी। राजकुमार, क्या हमें सच में ये परीक्षाएं देनी होगी? ये राक्षस बहुत खतरनाक लग रहा है। गोलू, सच्चे योद्धा को किसी परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। मैं तैयार हूँ, बताओ पहले परीक्षा क्या है। राक्षस अपनी हथेली ऊपर उठता है और उनमें 2 चमकती हुई शिष्य प्रकट होती है। एक सीसी में लाल का तरल है और दूसरी में नीला तरल। राक्षस राजकुमार की ओर देखता है और कहता है, इनमें से एक शीशी में अमृत और दूसरी शीशी में जहर। अगर तुमने सही शीशी चुन ली तो तुम परीक्षा पर कर लोगे। गोलू डरकर काम नहीं लगता है, लेकिन राजकुमार शांत रहता है। वह शीशियों को ध्यान से देखा है। तभी उसे याद आता है कि अमृत हमेशा हल्का और चमकदार होता है, जबकि जहर थोड़ा गाढ़ा और गहरे रंग का होता है। वह तरल वाली शीशी को सूंघता है और फिर सोचकर उसे उठा लेता है। मैं इस नीली शीशी को चुनता हूँ। राक्षस मुस्कुराता है और तालियां बजाता है। शाबाश राजकुमार, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। यही थी पहली परीक्षा और तुमने इसे पास कर लिया। राक्षस जमीन पर जोर से पैर मरता है। एक बड़ा पुल प्रकट होता है। ये बहुत शंकरा और कमजोर लग रहा है। अगर तुम सच में बहादुर हो तो बिना डरे इस पुल को पार करो, लेकिन याद रखना, अगर तुम डरे या रुके तो पुल टूट जाएगा। राजकुमार बिना समय गंवाए पुल पर कदम रखता है। गोलू डरकर पीछे हट जाता है। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़ता है, पुल हिलने लगता है, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करता है और अपने डर को काबू में रखता है। धीरे धीरे वह पुल को पार कर लेता है। वाह, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। ये परीक्षा तुमने पर कर ली। राजकुमार, वाह, आपने यह कर दिखाया। राक्षस अचानक अपने हाथ में एक चमकती हुई सोने की तलवार निकलता है और उसे राजकुमार के सामने रख देता है। तलवार बहुत ही सुंदर और कीमती लग रही है। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम इसे ले लेते हो तो तुम्हें जादुई मोती नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो तुम परीक्षा पार कर लोगे। राजकुमार तलवार को देखता है। वह बहुत कीमती थी, लेकिन उसे याद आता है कि असली लक्ष्य तलवार नहीं बल्कि राज्य की रक्षा करना था। वह बिना किसी लालच की तलवार को पीछे छोड़ देता है। वाह, तुमने लालच को त्याग दिया। यही सच्ची योद्धा की निशानी है। फिर तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में अंदर 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे के पीछे जादुई मोती था और दूसरे दरवाजे के पीछे गुप्त खतरा। अब आखिरी परीक्षा तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगी। अगर गलत चुना तो तुम्हें खतरों का सामना करना होगा। राजकुमार दरवाजों को ध्यान से देखता है। वह सोचता है कि राक्षस ने पहले क्या संकेत दिए थे। फिर उसे दरवाजे के पास हल्की सी जादुई रोशनी दिखती है। वह उस दरवाजे को चुनता है जहां हल्की चमक थी। दरवाजा खुलता है और अंदर जादुई मोती होता है। गोलू खुशी से कूद पड़ता है। शाबाश राजकुमार, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली। अब यह मोती तुम्हारा है। राक्षस अचानक अपनी भयानक आकृति से मुक्त हो जाता है और एक साधारण इंसान बन जाता है। वह राजकुमार को आशीर्वाद देता है
तुम्हारी अच्छाई और बहादुर ने मुझे भी बदल दिया। अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे ही वे राज्य की सीमा के पर पहुंचते हैं, वहां के लोग उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। राजकुमार आरव लौट आए हैं। उन्होंने जादुई मोती हासिल कर लिया। पूरा राज्य खुशी से गूंज उठता है। सभी लोग राजमहल की ओर दौड़ते हैं, जहां राजा और रानी अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटे, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। हमें तुम पर गर्व है बेटा। राजमहल में उत्सव मनाया जाने लगा। चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगते हैं। राजकुमार आरव जादुई मोती को राज्य के बीचों बीच रख देता है। तभी मोती से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और पूरा राज्य चमकने लगता है। अचानक राज्य की सारी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। सूखे हुए खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यह केवल एक जादुई मोती नहीं, बल्कि तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमत्ता और सच्चाई का इनाम है। राजकुमार अपने माता पिता और राज्य के लोगों के सामने सर झुका लेता है। राज्य की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। राजकुमार अपने प्रिय मित्र गोलू की ओर देखता है। गोलू, तुम हमेशा मेरे साथ रहे, हर परीक्षा में मेरा साथ दिया। तुम्हारी बहादुरी के बिना ये संभव नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस राज्य के सबसे बड़े योद्धा बनो। राजा गोलू को सम्मानित करते हैं। गोलू गर्व से मुस्कुराता है और झुककर प्रणाम करता है। धन्यवाद राजकुमार, मैं हमेशा आपका वफादार मित्र रहूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी हार मत मानो, मुश्किलों का सामना करो। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें।